दास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। हे संकट को हरण करने वाले हनुमान, हे पवन कुमार, आप मंगल मूर्ति है, यानी मंगलमय ऐसा आपका रूप है, मूर्त रूप है। आप हमारे हृदय में बस जाओ, लेकिन आप अकेले नहीं बैठेंगे। संत तुलसीदास जी को पता है, राम लक्ष्मण सीता के बिना वो दूर नहीं रहते, वो उनके साथ रहते हैं, तो उनके साथ ही आ जाओ। जैसे लक्ष्मण राम के बिना और राम लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते, वैसे हनुमान भी राम के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने, हनुमान जी ने अपने हृदय में ही उनको बिठा दिया है। तो इस प्रकार जो हृदय में बैठे हैं, उनको अलग करके हनुमान जी अकेले कैसे आएंगे? तो संत तुलसीदास जी, मेरे हृदय में आप बस जाओ और आप अकेले नहीं बैठ सकते, तो राम लखन और सीता के साथ आप आ जाओ और बैठ जाओ। और जहां हनुमान है वहां श्री राम है, जहां श्री राम है वहां हनुमान है, क्योंकि वो हृदय में बैठे। संत तुलसीदास जी बहुत ही विद्वान है। विद्वान यानी वे विवेकी है और विनयशील भी है। उनके पास इतना ज्ञान का भंडार होने के साथ साथ वो विनयशील मतलब नम्र है। अभी हनुमान जी मेरे हृदय में डेरा डाले, ये पहले चौपाई में हमने देखा। और लास्ट वाला दोहा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सुरभूप देवों के राजा। हनुमान जी को क्या कहा? देवों के राजा है आप। वैसे हनुमान जी पूरे एक रूप है श्री राम जी के साथ, यानी जब से श्री राम जी मिले और ऐसे ही मिले और स्वीकार किया, ऐसा नहीं है। वो बुद्धिमान है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है हनुमान जी। पहली बार जब मिले, कब मिले? किष्किंधा के नजदीक आने के बाद, जब सुग्रीव जी और हनुमान जी साथ में बाली को डर कर रहते थे, उस आश्रम में रहते थे, और उधर से दूर से देखा। और हनुमान जी की नजर बहुत ही तीक्ष्ण है, वे पहरा भी करते, बलवान भी है, बुद्धिमान भी है।
सुग्रीव भी डरते थे, इसलिए उन्होंने भी देखा। देखने के बाद वो तो तापस वेश में है, और तापस वेश में यानी वनवासी वेश में होने के कारण भी उनकी ओर आकृष्ट होते हैं हनुमान जी। और ये वेश धारण करने के बावजूद भी उनके कंधे पर धनुष्य है, बाण है, और वो बहुत ही तेजस्वी दिखते हैं। लेकिन हो सकता है, सुग्रीव जी बोले कि हो सकता है ये बाली का कुछ चालबाज, बाली इसकी कोई चाल हो, वो अलग रूप में आ जाए और हमें नष्ट कर दे। तो हनुमान जी आप जाओ और देखो। हनुमान जी जब जाते तो वह एक ही बार में केवल चेहरे पर से पता चलाते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण वे कौन है। वे नमस्कार करते हुए ब्राह्मण वेश में हनुमान जी जाते हैं, वेश बदल कर जाते हैं, सज्जन का रूप लेकर जाते हैं। वो है ही सज्जन, लेकिन बाहर से भी उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और बड़े तगड़े हैं, और ब्राह्मण का वेश धारण करते हुए जाते और नमस्कार करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। आप इस तपोवेश में होते हुए भी आप तपस्वी होने के साथ साथ आप धनुर्धर है, शस्त्रास्त्र विद्या आपने धारण की है, आप वेदों के ज्ञाता है, आप राजवंश से आए हुए हैं बिना बताए। ये कोई श्री राम ने बताया नहीं था, बिना बताए केवल अवलोकन से वो जान जाते हैं, केवल निरीक्षण से जान जाते हैं आप कौन है, कैसे है। और आप बहुत ही, आपकी वाणी, आपका चाल, आपका चलन बहुत ही शालीन है, आप चरित्रवान हैं। और ये सब देखकर बताने वाले हनुमान जी हैं। और ऐसा ही मन में आया और बता दिया, ऐसा नहीं है। केवल स्तुति करने के बता दिया, ऐसा भी नहीं है। जो छल करने वाले, कपट करने वाले, उनको भी हनुमान बता देते हैं, चेहरे पर से बता देते कि आप ऐसे हैं। श्री राम जी को भी बता देते हैं, लक्ष्मण को भी बता देते हैं। ये सब सुनकर श्री राम और लक्ष्मण में संवाद होता है कि ये जो आया है ना, ये भी साधारण नहीं है। ये व्याकरण शास्त्र का, भाषाओं का ज्ञाता है। यह बलवान है, शालीन है, चरित्रवान है, ब्रह्मचारी है और बोलने में चतुर है। मानस शास्त्र का पूरा अभ्यास इसको है। श्री राम जी बोल देते बिना बताए। हनुमान जी और श्री राम जी पहले मिले नहीं है, और फिर भी केवल देखने पर से इतना अवलोकन उनका है, इतना निरीक्षण उनका है, और वो एक दूसरे को बता देते हैं। अभी इतना ही नहीं, जब सीता माता के पास जाते हनुमान जी, तब पूरी रामायण की कथा बता देते हैं, गाते, केवल बताते नहीं, वो गाते, गुनगुनाते। यानी पहली राम कथा सुनाने वाले अगर कोई है तो वो कौन है? हनुमान जी है। किसको बताई? सीता माता को बताई। सीता माता को ये कथा सुनकर, और जो किसी को राम के बिना किसी को मालूम नहीं था, वह हनुमान जी को मालूम है। जो गुप्त संवाद सीता और राम के बीच हुआ था, पति पत्नी के बीच जो संवाद होता है, वो किसी को बताया जाता है क्या? फिर भी श्री राम जी ने हनुमान जी को बताया है। और सीता माता भी जो गुप्त बातें राम के पास बोलनी चाहिए, वह सब हनुमान जी के पास बोलती है। इतना विश्वास है, इतनी श्रद्धा है
कि मैंने बताई हुई गुप्त बात, रहस्यमय बात ये किसी को नहीं बताएंगे, मेरा ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगे। यानी वो सच्चे विवेकी है, सच्चे मित्र बनने के लायक है। और ये सब अभ्यास के बिना नहीं होता। सतत अभ्यास है, सतत बलोपासना है, सतत बुद्धि की भी, ज्ञान की भी उपासना है, और सतत श्रद्धा है, भक्ति है। और तब से, जब से श्री राम को मिले, पहचाना, तब से वो श्री राम जी के हो गए। वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी, महाकाव्य लिखा। ऐसा बोलते हैं हनुमान जी ने उसको, पहले तो लिखने के लिए ऐसे कागज नहीं थे, तो वो ऐसे भूर्ज पत्र या तो कोई बड़ा पत्ता है ना, उस पर लिखते थे, उसको सुखा कर और उस पर धीरे से किसी खून से या तो किसी ऐसे नैसर्गिक कलर से वो लिखते थे, और ज़्यादातर तो याद ही रखते थे। ऐसा ही होना चाहिए। विद्या ज़्यादातर हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हमारे मन में होनी चाहिए। आज क्लास में तो बोला जाता है ओपन योर बुक्स, ओपन योर नोटबुक्स, लेकिन गुरुकुलीय पद्धति में, तपोवन पद्धति में क्या बोला जाता था? ओपन योर माइंड्स, ओपन योर ब्रेन्स। और हनुमान जी सचमुच अपने मन को वो खोल कर रखते हैं, अपने हृदय को खोल कर रखते हैं। और सीता माता और श्री राम जी के साथ तो वो बिल्कुल एक रूप है। तो ऐसा उन्होंने लिख कर रखा, रामायण लिखी। वाल्मीकि जी को पता चला कि रामायण लिखने वाले और भी एक है, उन्होंने भी लिखी थी और हनुमान जी भी लिखे हैं। तो हनुमान जी की रामायण कथा, वो तो स्वयं हनुमान जी साथ में रहे तो कितनी अच्छी लिखेंगे। और उनका व्याकरण शास्त्र का, उनका जो भी बाकी अभ्यास है वो बहुत ही तगड़ा है। यानी केवल हनुमान जी, उनकी ताकत अच्छी थी और बाकी बुद्धि नहीं थी, ऐसा नहीं। वो सर्वगुण संपन्नता उनमें दिखाई देती है। यानी जैसे बलवान है शरीर से, वैसे बुद्धि से भी बलवान है, वैसे मन से भी बलवान है। उनके पास कौन से गुण नहीं है? ये सभी गुण इकट्ठा है और उन्होंने रामायण लिखी है, तो वो वाल्मीकि रामायण से ज्यादा प्रसिद्ध होगी। तो हनुमान जी को और पता चला कि ये वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, वह रामायण और मेरी रामायण, तो ये दोनों में बिना कारण की स्पर्धा न हो जाए। या तो मेरे कारण वाल्मीकि जी का जो तपोबल है, जो विद्या बल है, वह कम प्रकाशित न रहे। इसके लिए हनुमान जी ने क्या किया, अभी क्या हुआ होगा पता नहीं, लेकिन कहानी है। तो हनुमान जी ने अपने रामायण को चबा लिया, निगल लिया। अभी वो रहे ही नहीं। वो अगर केली या तो जो भी केले के पत्ते लिए थे और उस पर लिखा था, उसको रख दिया था, लेकिन बाद में उसको खाकर चबा लिया, निगल लिया और वो नष्ट हो गई। ये कुछ रूपकात्मक भी कहानी हो सकती है। रूपकात्मक मतलब बताने के लिए, कुछ हमें सिखाने के लिए। हनुमान जी प्रसिद्धि के लिए रामायण नहीं लिखी उन्होंने। वाल्मीकि ने भी प्रसिद्धि के लिए कुछ उनको पीएचडी मिल जाए या तो कुछ ऐसा पदवी मिल जाए, कुछ तोहफा मिल जाए, इसके लिए उन्होंने नहीं लिखी है। और वाल्मीकि जी ने जो लिखी है, कुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि रूपी कोयल, वह बहुत ही गाते हैं तो बाकी सब दुनिया दंग रह जाती है।
तो मेरे से ज्यादा वाल्मीकि रामायण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो और सही तरीके से राम घर घर में चला जाए, यह हनुमान की भी इच्छा। हनुमान ने तो अपने हृदय में बसा है, वो तो जिधर जाते श्री राम का काम करते हैं। और वाल्मीकि जी ने भी रामायण क्यों लिखी? उन्होंने भी ये जो रामायण लिखी, राम का नाम, राम का काम, राम के विचार घर घर तक पहुंचे, मन मन तक पहुंचे, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए उन्होंने, उस समय तो वैसे लिखान इतना नहीं चलता था, तो उन्होंने कंठस्थ करवा करवा कर आगे बढ़ाई। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि इसमें कुछ घुस भी गया होगा, हो सकता है घुस भी गया है, लेकिन आज तक जो भी भारतीय है, भारतीय संस्कृति पर प्यार करने वाले दुनिया में जिधर भी रहते हैं, राम और कृष्ण का नाम उन्होंने अपने हृदय में बिठा कर रखा है। यानी राम के वो फैन है। हम चलते चलते बोलते हैं ना राम राम, जय श्री राम, मरते मरते भी राम बोलो भाई राम। यानी राम के बिना हमारे जीवन में दूसरा कुछ भरा हुआ नहीं है। ऐसे राम में क्या है, हनुमान जी में क्या है? यह केवल चौपाई गाने से, केवल हनुमान चालीसा बोलने से होगा नहीं। उसको तो पाठ करेंगे। पाठ करने के साथ साथ हम उसका अर्थ अपने जीवन में कैसा ला सकते हैं, क्या क्या बदल हमारे जीवन में हनुमान चालीसा के कारण आ गया, हनुमान जी के गुण आ गए, क्या हमने सीखा, क्या सीख रहे हैं, ये हमें सोचना है, हमें देखना है। उन्होंने 4 विशेषण दे दिए। पवन तनय, वायुपुत्र है हनुमान, संकट हरण, संकट को हरण करने वाले हैं। मंगल मूर्ति रूप, मंगलमय मूर्ति का रूप है, वह सभी का कल्याण करते हैं। और ये सब राम लखन सीता के साथ मेरे हृदय में बस जाए, ये चौथा रूप हनुमान जी का। हनुमान राम जी का मंदिर वह बहुत अकेले बहुत कम है। राम लक्ष्मण सीता और साथ में हनुमान जी है, ऐसे मंदिर ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं। 99% कुछ ही एकाध होगा, अयोध्या में है समझो, लेकिन वो तो बचपन का है। लेकिन जब बड़े होने पर के जो मंदिर है वो सब राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी के साथ है। हनुमान जी के स्पेशल मंदिर भी है, बहुत सारे, महाराष्ट्र में ज्यादा है। और हनुमान जी की उपासना में भी करनी चाहिए, लेकिन हनुमान जी अलग नहीं है। उन्होंने तो अपने हृदय में राम को बसाया है, सीता माता को बसाया है। राम को बसाया का मतलब क्या है? राम के गुणों को, उसके धर्म को, उसके स्वभाव को हमारे जीवन में बिठा दिया हनुमान जी ने। सीता को बिठाया का मतलब क्या है? हम कैसे सीता माता को अपने जीवन में बिठा सकते हैं, लक्ष्मण को अपने जीवन में बिठा सकते हैं। राम को बिठाने का मतलब हमारे जीवन में धर्म को, अपने शुद्ध रूप को बिठाना। लक्ष्मण को बिठाने का मतलब है उसकी निष्ठा को अपने हृदय में बिठाना। और सीता माता को बिठाने का मतलब क्या है? सीता माता की पवित्रता को, निर्मलता को अपने जीवन में, अपने हृदय में बिठाना। तो ये जो हम बिठाते हैं, तो हमारे जीवन में भी राम लक्ष्मण और सीता और उनके साथ हनुमान जी भी आ जाए। बल, बुद्धि और विनय के साथ साथ अहंकार का भी समर्पण हनुमान के जीवन में देखने को मिलता है। ऐसे हनुमान जी को हम रोज याद करते हैं। कल हम क्या करेंगे, अपने जीवन में क्या हम सीख रहे हैं, इसका कुछ अवलोकन करेंगे। आप विचार करके रखना और उसका कल हम मंथन करेंगे। सभी को नमस्कार है, प्रणाम है।